मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और उसके समाधान के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी प्रयास में 23 दिनी अनिश्चितकालीन धरना भी चला और उस धरने में बहुत सारे शिक्षक साथी शामिल हुए और उनका प्रयास सफल होता दिख रहा है। इसमें कुछ लोगों ने कुछ टिप्पणियाँ की हैं, खैर उनकी आदतें हो गई हैं ऐसी। और आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ मेरे दोस्त कि अब वो समय आपका नज़दीक आ रहा है और अब जिसका इंतज़ार था धीरे धीरे ही सही आपके पक्ष में आने लगा है और अब आपको कामयाबी मिलनी निश्चित है। और आप लोगों से मैं एक ही अपील करूंगा कि आप लोग किसी की बातों में आ करके ज़्यादा परेशान ना हो और ना ज़्यादा घबराएं, क्योंकि जो मदरसा संशोधन अमेंडमेंट बिल है वो सरकार लागू करने जा रही है और वो कैबिनेट से पास होगा। कैबिनेट से पास होने के बाद में वो पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। उसमें आप सभी लोगों को जगह दी गई है और ऐसी संभावना है कि जनवरी से वो संभवतः लागू कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक लागू नहीं हो जाता है, जब तक उसको कैबिनेट में रखा नहीं जाता है मेरे दोस्त, तब तक उसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ कहना उचित नहीं होगा। इसलिए उसके बारे में बहुत खुल करके हम लोग नहीं बता रहे हैं। लेकिन अब कुछ शिक्षक साथी ऐसे हैं जो उसको उकेरने में लगे हुए हैं। तो आपसे मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, कोई चीज़ होती है जब उसको रीओपन किया जाता है या रीस्टार्ट किया जाता है तो उसमें समय लगता है। वही समय लग रहा है और ये समय आपको देना पड़ेगा दोस्तों। और बकाये को लेकर के भी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, उसमें भी आपको कामयाबी मिलेगी और हम लोगों का बकाया भी मिलेगा। लेकिन अब तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह की बातें करते हैं, किसी का मुंह नहीं बंद किया जा सकता है दोस्तों। लोग अपने अपने हिसाब से कमेंट करते हैं, अपने अपने हिसाब से बोलते हैं, उनको बोलने दीजिए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं कि सिकंदर बाबा के प्रयास कभी असफल नहीं हुए हैं और मंत्री जी का आपके स्कीम के प्रति एग्रेसिव होना इस समय काफ़ी कुछ बयां कर रहा है और वो बार बार मुख्यमंत्री जी से मीटिंग कर रहे हैं, उनसे बात भी होती है और बहुत जल्द उनसे मुलाकात भी होने वाली है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका पंकज मिश्रा कभी आपसे झूठ नहीं बोलता है। जो कुछ बोलता है वो सही के लिए बोलता है और सही ही बोलेगा, क्योंकि जो सूचनाएं हमको मिलती हैं मैं उसी का आदान प्रदान आपको करता हूं। बाकी फर्जी बोलने का मेरे पास ना तो समय रहता है और ना मैं आप लोगों को कभी अंधेरे में रखना चाहता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुछ चीज़ें हैं जो आपसे छिपाई जाती हैं, वो हमारी भी मजबूरी होती है और विभाग की भी मजबूरी होती है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी कुछ हमारे मुंह से कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हम उस चीज़ का उदाहरण नहीं देना चाहते, क्योंकि उनको सही समय पर उनको उस चीज़ की मालूमात हो जाएगी। इसलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि मेरे भाई, आप परेशान ना हो, आप घबराएं ना। बहुत से शिक्षक साथियों के मन में ये विचार चल रहा है कि जो लेटर जारी हुआ, जिसका सिकंदर बाबा ने जिक्र किया है, मैंने भी जिक्र किया, जो आज के 2 दिन पहले उस लेटर को फर्जी बता रहे थे, वो भी कल उसका जिक्र कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इतना आप मान करके चलिए कि हम लोगों की बातों में फर्जीवाड़ा नहीं रहता है। पीड़ा उनको होती है जो शिक्षकों को गुमराह करने में लगे हुए हैं और अपनी कमी छिपाने के लिए पंकज मिश्रा का दोष देते हैं। कहते हैं पंकज मिश्रा फर्जी वीडियो बना के डालता है, फेक वीडियो बना के डालता है, उसमें 2-3 लोगों की टोली बनी हुई है
हर वीडियो पे उनका यही कमेंट रहता है। हालांकि ऐसे लोगों को हम लोगों ने मुंह लगाना बंद कर दिया है, और जैसा कि मैंने बताया है कि ऐसे लोगों से आप लोगों को भी सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसे लोग किसी के सगा नहीं होते हैं दोस्तों। और आज कल शाम को मुझे मौका नहीं मिल पाया था आपसे बात करने का, इसलिए मैं आज कहीं जा रहा था तो रास्ते में रुक करके मैंने सोचा कि आज सुबह का संदेश आप लोगों को दे दें और सुबह कुछ खुशखबरी आप लोगों को सुनाएं। उसके लिए मैंने रास्ते में रुक करके और एक बागीचे में खड़े होकर के और वीडियो बना रहा हूँ। और वीडियो बनाना मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को जागरूक करना, आपकी परेशानियों में शामिल होना, अपनी बात कहना और आपकी बात को सुनना। अब इसमें 2-3 दिन का समय है दोस्तों। 2-3 दिन के बाद में हम लोग किसी से मुलाकात भी करेंगे और वो मुलाकात निर्णायक होगा। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ज़रूर कहना चाहेंगे कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे अजीज साथी परेशान ना हो। आपका ये संगठन आपके लिए मरते दम तक लगा रहेगा और आपके लिए ये 24 घंटा काम करने के लिए 300 दिन 12 महीना ये तैयार है। और इंशाअल्लाह हम लोगों को जीत मिलेगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बाधा थी हम लोगों के बीच में केंद्र सरकार की, वो बाधा अब ख़त्म हो चुकी है क्योंकि लेटर जारी हो चुका है। कुछ लोग कह रहे थे ये फर्जी लेटर है, कुछ लोग कह रहे थे ये पिछले साल ही जारी हो गया था। लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जानकारी अपना सुदृढ़ रखें, उसके बाद में कोई कमेंटबाजी करें, हवाई में ना बोला करें। कल एक शिक्षक साथी ने हमारे पर्सनल पे कुछ वार्तालाप मुझसे किया। उन्होंने कहा आपकी स्कीम कब तक चलेगी, आपके पास क्या एविडेंस है, आप उस लेटर को पब्लिक क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसे कई बातें उन्होंने कही। तो मैं उन भाई साहब को बताना चाहता हूँ, मेरे भाई अगर तुमको इतनी पीड़ा है तो आप जाइए लखनऊ निदेशालय जाइए, वहाँ से आप जानकारी ले लीजिए। क्यों पंकज मिश्रा के पीछे पड़े हैं, सिकंदर बाबा के पीछे पड़े हैं? जाओ जानकारी लो, तुम्हारा अथॉरिटी नहीं बनता है। तुम एक शिक्षक नहीं हो, तुम भी एक शिक्षक हो, तुमको भी पैसा नहीं मिल रहा है, पंकज मिश्रा को भी नहीं मिल रहा है, सिकंदर को भी नहीं मिल रहा है। तो भैया उसमें दूसरे से जानकारी मांगने क्या हो सकता है? जानकारी हम उनको देते हैं जो इस शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है, जो इस समय टकटकी लगा करके मुख्यमंत्री जी की तरफ देख रहा है। उनको हम लोग दे रहे हैं सूचना। आप जैसे निकम्मे लोगों को हम लोग सूचना नहीं दे रहे हैं। और कभी ये सोचना भी मत कि आपके कमेंट का जवाब कोई देगा, नहीं देगा यार। तुम लोगों के कमेंट को हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब कब तक कमेंट करोगे ऐसा उल्टा सीधा? हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं, आशावादी लोग हैं। सकारात्मक सोच रखने वालों को मैं जगह देता हूं और उनके अंदर मुझे जगह मिलता है। नकारात्मक रवैये से हम लोग काफ़ी अपना नुकसान कर चुके हैं और अब उसको आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। हमारे बहुत से शिक्षक साथी हैं, जैसे जुल्फिकार भाई हैं, अजय कुमार श्रीवास्तव हैं, अजीत कुमार श्रीवास्तव हैं, राजेश कुमार यादव जी हैं, रामबुझ जी हैं, ऐसे बहुत से शिक्षक साथी हैं, शकील भाई हैं, फारूक भाई हैं, ऐसे बहुत शिक्षक साथी हैं। सबका मैं नाम लूँगा तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लेकिन मैं अपने उन शिक्षक साथियों से भी कहना चाहता हूँ, मेरे भाई जिनका नाम ना ले पाएँ वो थोड़ा निराश ना हो, क्योंकि नाम सबका लेना संभव नहीं हो पाता है। और कुछ शिक्षक साथियों का नाम हम लोग जानबूझकर नहीं लेते हैं। इसलिए नाम नहीं लेते हैं कि वो कहीं ना कहीं पहले किसी संगठन से जुड़े हुए थे, आज वो अपने लिए लड़ रहे हैं, तो उनके ऊपर दबाव आना शुरू हो जाता है, उनको लोग टारगेट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए उन लोगों का नाम हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं। हाँ, इतना ज़रूर कहते हैं कि ऐसे जाबाज सिपाहियों की ज़रूरत है एकता टीम को, और एकता टीम आपको सफलता दिला के रहेगी दोस्तों। इतना आपसे वादा है हमारा। बाकी बहुत ज़्यादा क्या कहें,
जितना बोलते जाएंगे उतना बात आगे बढ़ती जाएगी, वीडियो लंबा होता जाएगा, लोग ज़्यादा देखेंगे नहीं। तो हमारे कहने का एकता की टीम आपके लिए लड़ रही है, आपको विजय श्री दिलाएगी, इतना आप विश्वास रखिए। और सिकंदर बाबा के परिश्रम पर, मंत्री जी के प्रयास पर आप लोग विश्वास रखें, आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्द इसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। ज़्यादा कुछ कहने का आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अब और कोई जो सूचना मिलेगी, अपडेट मिलेगी, हालांकि कुछ अपडेट है वो शाम के वीडियो में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और मुझे अनुमति दें, मैं कहीं जा रहा हूँ, लेट हो रहा है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।